हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार पटेल आपके अपनी एकलव्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स अभिक्रिया। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया तो देखिए, सबसे पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का त्याग होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का त्याग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसको हम लिख दे रहे हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का त्याग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का त्याग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे में Mg की अभिक्रिया, मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया अगर डाई ऑक्सीजन से कराएं तो बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेंगे, ऑक्सीजन इधर 2 है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इधर भी 2 का। क्लियर हुआ। एक और रिएक्शन देख लीजिए, जिसे हम कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएं तो क्या मिल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। इसको भी बैलेंस कर लेंगे। एक और देख लीजिए सोडियम का, जैसे सोडियम से सोडियम प्लस आयन हो गया, कहने का अर्थ है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इस स्थिति में देखेंगे तो इन तीनों अभिक्रियाओं में तो यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का योग, लेकिन यहाँ पर धन आयन में वृद्धि हो रही है। तो ये तीनों अभिक्रियाएं किसके अंतर्गत आएंगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत। अगला देखिए, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का त्याग हो रहा था, और इसमें जस्ट उसी का उल्टा होगा। कहने का अर्थ है कि अपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का त्याग होता है। जैसे हम लिख दे रहे हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का त्याग होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसका भी उदाहरण देख लीजिए। जैसे हम कहें कि डाई फ्लोरीन की अभिक्रिया अगर डाई हाइड्रोजन के साथ कराएं तो यहाँ पर बन जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। इस स्थिति में देखेंगे तो हाइड्रोजन फ्लोराइड से फ्लोरीन डाई फ्लोरीन से क्या कर रहा है, जुड़कर हाइड्रोजन फ्लोराइड बना रहा है। और देख लीजिए, जैसे हम कहें क्लोरीन परमाणु में अगर एक इलेक्ट्रॉन इंटर कराया जाएगा तब क्लोरीन परमाणु क्या हो जाएगा, क्लोरीन माइनस। तो इस स्थिति में भी क्या होगा, अपचयन की अभिक्रिया। और देख लीजिए एक रिएक्शन CuO, अगर ये देखें तो इसको अगर हिट करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा कॉपर प्लस डाई ऑक्सीजन में, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई। तो इन तीनों अभिक्रिया में देखेंगे तो पहला केस में हाइड्रोजन का योग हो रहा है, दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन को इंटर कराया गया है, तीसरे केस में ऑक्सीजन का त्याग। तो ये तीनों अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रिया कहलाएंगी। अगला देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया। तो इसको देखेंगे तो कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम लिख दे रहे हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए। उदाहरण हम लिख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस डाई हाइड्रोजन। अब इसकी क्रिया जब होगी तो ये बना लेगा कॉपर प्लस H2O। तो देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हुआ, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर। यहाँ से जब यहाँ पर कॉपर आया तो कहने का अर्थ है कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन त्याग दिया गया मतलब कि ऑक्सीजन किस में त्यागा जाता है, अपचयन की अभिक्रिया में। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपचयन। अब यहाँ पर देखिए डाई हाइड्रोजन से ये क्या हुआ, जल बना लिया, मतलब H2 में O आकर जुड़ गया।
तो ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का योग जो होगा वो कहलाएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब देखिए एक नोट पॉइंट है, अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक तथा जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। कहने का अर्थ है अभिक्रिया में जिस क्रिया में ऑक्सीकरण होगी उसे हम क्या कहेंगे? अपचायक कहते हैं, और जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। तो इस स्थिति में देखें तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में परिवर्तित हुआ तो अपचयन हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या कहलाएगा? अब यहाँ पर अपचयन हो रहा है तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। अब यहाँ पर देखिए H2 से H2O हो रहा है, तो H2 से H2O होने का मतलब कि ऑक्सीकरण हुआ। तो ऑक्सीकरण कहने का अर्थ है कि इसे हम क्या कहेंगे? अपचायक। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।